वक्फ का जो बिल ओवैसी ने सदन के अंदर फाड़ा है, मैं आपके चैनल पर चुनौती के साथ बोल रहा हूँ, वक्फ नहीं, वक्फ का जो बिल सदन के अंदर ओवैसी ने फाड़ा है और सदन के अंदर जय फिलिस्तीन बोलने का काम करा है। मैं कहता हूँ सदन के बाहर रोड पर आके ओवैसी ये बिल फाड़ दे, उसकी गाड़ हम फाड़ देंगे। उसे पता है कि सदन के अंदर बिल फाड़ेगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, FIR दर्ज नहीं हो सकती। देखिए बहुत ही अच्छा संशोधन है, धारा 40 है, क्यों 40 खत्म क्यों नहीं होनी चाहिए थी? पत्रकार महोदय एक बात बताइए, इससे दिक्कत किसको है? इससे दिक्कत मुसलमान को है ही नहीं, क्योंकि मुसलमान को तो संरक्षण देने का बिल है ये। आप इस बात को समझिए ना पत्रकार महोदया, इससे दिक्कत उन मदनी मौलानाओं को है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति लेकर के, क्योंकि वक्फ में जो ज़मीन दान दी जाती है वो ज़मीन अल्लाह के नाम पर दान दी जाती है, पर अल्लाह के नाम पर दान दी गई ज़मीन पर मुल्ला 5 सितारा होटल बना देता है। तो अब सरकार ये कह रही है कि जिस मदनी मुल्ला ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर मस्जिद बनाई, मस्जिद जहाँ बननी चाहिए थी वहाँ अपना 5 सितारा होटल बना दिया। जिस वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई थी वहाँ पर मदरसा बनना चाहिए था, वहाँ अपना 4 मंजिला का घर बना दिया। तो अब वो कह रहे हमारा मकान खाली कराया जाएगा। बिल्कुल, देश के मुसलमान का मकान नहीं खाली कराया जाएगा, उनका मकान खाली कराया जाएगा जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर मस्जिद बनाने की जगह उन्होंने अपना मकान बना दिया। अब सरकार ने बोला ऑनलाइन पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि आपकी जो जगह है उसका रेवेन्यू कितना है, उसकी इनकम कितनी है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, और सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर जाएगा। सरकार उस पर निगरानी रखेगी, जांच करेगी। सवाल हमारा तो इनको खाली करना पड़ेगा, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। और पूरे देश की जनता खुश है, इस देश का पसमानदा मुसलमान खुश है। तक कि जो साबुद्दीन बरेलवी करके हैं, अध्यक्ष है किसी के, उन्होंने तक भी कह दिया कि इससे फायदा होगा। लेकिन फिर ओवैसी जैसे नेताओं को, अखिलेश जैसे नेताओं को या ममता बनर्जी इनको आपत्ति क्यों? चाहता हूँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड में क्या इससे पहले कोई हिंदू सदस्य था? नहीं था। वक्फ बोर्ड का विरोध किसने करा सबसे पहले, आप ये बताइए? जिनका आप नाम ले रही हो उन्होंने करा कि वक्फ बोर्ड जो है, आप जिनका क्या नाम बताया था अभी आपने? साबुद्दीन साहब ने आकर के पूरा PIL लगाया वक्फ बोर्ड के खिलाफ कि ये ऐसी ऐसी ज़मीन है, ये अल्लाह के नाम पर दी गई थी, पर इस पर मुल्ला राज कर रहा है, तो अल्लाह की ज़मीन तो मिलनी चाहिए अल्लाह को। इस बात को तो समझिए ना। तो देश के साबुद्दीन साहब ने आवाज़ उठाई, किसी हिंदू ने तो जाके PIL लगाया नहीं था वक्फ बोर्ड के खिलाफ। इस देश का मुसलमान ने आवाज़ उठाई कि इस पर संशोधन होना चाहिए। लेकिन ये सवाल है कि जब मुसलमान ने ही आवाज उठाई है तो देश के विपक्षी नेता संविधान की हत्या क्यों बता रहे हैं? आप देखिए कौन संविधान, देश का विपक्ष सबसे बड़ी पार्टी कौन है विपक्ष की? मैडम बताइए ना। देश की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की कांग्रेस है, समझ गई। परसों राहुल गांधी जी लोअर पहन के, चप्पल पहन के लोकसभा में आ गए, 1 घंटा देखा, इधर उधर हंसी मजाक करी, इधर आंख मारा, उधर चुम्मा दिया और चले गए 1 घंटे के अंदर। क्यों नहीं बोले वक्फ बोर्ड के खिलाफ? अरे बोर्ड मैं एक बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं बोले राहुल गांधी वक्फ बोर्ड के खिलाफ? आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप देश के नेता प्रतिपक्ष थे, आपके प्रवक्ता तो टीवी पर 5 बजे से 10 बजे तक हाय तौबा मचा रखी है, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं 1955 का कागज ला के दिखा रहे हैं। अरे ये वाला कागज राहुल गांधी को दे देते बाबा, तो वो आकर कुछ बोल देते, नेता प्रतिपक्ष है देश के, पर राहुल गांधी तो कुछ बोल नहीं पा रहे सदन के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस देश के अंदर वायनाड से पहले सांसद राहुल गांधी थे, अब सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। वायनाड के अंदर केरल में क्रिश्चियनों की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, क्रिश्चियनों की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। वायनाड से खुद क्रिश्चियन आकर के विरोध करने का काम कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को इसमें संशोधन होना चाहिए। कल प्रियंका गांधी वाड्रा परसों काहे नहीं बोली भाई? बोलना चाहिए था आपको बिल के लिए, अगर आप अपोज में थे बिल के। आप इस बात को समझिए ना पत्रकार महोदया। तीसरी सबसे बड़ी बात, एक बात बताइए, आपने ना बोला ना कुछ कहा, आप सिर्फ भाई तौबा बर्बाद हो गया, लुट गए। मतलब अब्बा जब्बा डब्बा कुछ भी आके बोल देंगे हम मान लेंगे। वक्फ का नाम क्या है पहले मैं जानना चाहूँगा? सकाद नाम सुना है? सदकाए जरिया नाम सुना है? वक्फ का नाम था पहले सदकाए जरिया, इसका नाम पड़ा फिर वक्फ। वक्फ में सबसे सीधे सिंपल बात थी कि कोई भी अपनी ज़मीन दान कर सकता है, ठीक है। उसमें होते थे मुतवल्ली हुआ करते थे जो उसकी ज़मीन का रखाव करते थे। किसके अधीन आते थे वो? वक्फ ट्रिब्यूनल के। और राहुल गांधी की यहाँ बात कर रहे हो, वोट देने भी आए थे तो लोअर में आए थे, चप्पल में आए थे। उन्हें संसद में कैसे जाना चाहिए
ये तक नहीं पता उन्हें कि कैसे जाना होता है संसद में। और कर्नाटक राहुल गांधी तो कह रहे हैं संविधान की हत्या हुई है ये बिल पास होके। अरे बोले नहीं, ट्विटर पे ट्वीट किया उन्होंने, संसद में बोलते हुए दिखाई दिए पत्रकार महोदय आपको? नहीं दिए ना, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया ताकि ये दिखा सके कि मुसलमानों के रहनुमा अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। चमनप्रास बना दिया, मुसलमानों को चमनप्रास बनाने का काम करा। डाबर वाला कहता है मेरा अच्छा है, पतंजलि वाला कह रहा मेरा अच्छा है, कांग्रेस पार्टी कह रही हम तुम्हारे रहनुमा हैं, तो वैसे साफ करे हम तो तुम्हारे पुराने आशिक हैं। और बची की बात है। समाजवादी पार्टी वो तो कहते हैं जिले इलाही हमने तो आपके लिए गोली चलवा दी थी राम भक्तों पर, तो मुसलमान के साथ कौन सी पार्टी खड़ी, उन्हें खुद स्टैंड क्लियर नहीं है। आप बताइए। आज हिंदुओं को सोचने की बात है कि लोकसभा में 232 वोट किसने दिए हैं, जबकि उसमें बहुत कम 37 सांसद केवल मुस्लिम हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की बात, ममता बनर्जी खुलेआम चुनौती दे रही कि जब दोबारा हमारी सरकार बनेगी बीजेपी नहीं रहेगी तो बहाली कर देंगे इस कानून। ये पत्रकार अर्चना जी मेरी बात सुनिए, ममता बनर्जी पिछले चुनाव में अपनी सीट से चुनाव हार गई थी, पता है आपको? नहीं पता? नहीं हारी थी? बताइए ना जी। हारी थी ना अपनी सीट पे चुनाव। जो अपनी सीट पे खुद चुनाव हार गई वो कह रही मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। अगर ममता जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं भी कभी अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा तो वीटो पावर लगा दूंगा। गठबंधन की बात कर रहे हैं। कौन इंडिया गठबंधन? सुबह से शाम तक एक दूसरे को गाली देते हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को कहते हैं बड़ी गद्दार पार्टी, चोर पार्टी, इनका साथ मत देना। लालू यादव उधर से बिहार के अंदर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। राजा आप देखिए ना, दिल्ली के अंदर कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग रही। लड़ने की बात अलग है सर, लेकिन वक्त पे एकजुट होते दिखे हैं सारे लोग। काहे बौखला रही है? वक्त पे एकजुट होते दिखे हैं, उसमें क्या कहेंगे? आप सुनिए, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप करिए चरण चुंबक पर, सुन तो लीजिए बात, मेरी बात बोलने दीजिए। आप रनिंग कमेंट्री कर देंगे तो मैं बात कैसे बोलूँगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, अलग अलग चुनाव लड़ रहे। केजरीवाल सुबह से शाम तक कांग्रेस को गाली दे रहे, रात को कह रहे बुरी तो नहीं लगी, क्यों? लोकसभा में गठबंधन करना है, मतलब कि भाई साहब दिल नहीं मिल रहे, दल मिला रहे हैं और दलदल बन रहा है, कमल खिल रहा है। दिल्ली में भी खिल गया। आप इस बात को समझिए, वक्फ का जो बिल ओवैसी ने सदन के अंदर फाड़ा है, मैं आपके चैनल पर चुनौती के साथ बोल रहा हूँ, वक्फ का जो बिल सदन के अंदर ओवैसी ने फाड़ा है और सदन के अंदर जय फिलिस्तीन बोलने का काम करा है। मैं कहता हूँ सदन के बाहर रोड पर आके ओवैसी ये बिल फाड़ दे, उसकी गांड हम फाड़ देंगे। उसे पता है कि सदन के अंदर बिल फाड़ेगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, FIR दर्ज नहीं हो सकती। अब आप मुझे एक बात बताओ, बाहर फाड़ के दिखाए। कितने बंदे थे विरोध में? 232 विरोध में बंदे थे। ऐसे भारत में, इस भारत भूमि का जो अन्न खा रहे हैं, जो इस मातृभूमि का होगा वो अन्न खा रहे हैं, कौन से ऐसे जयचंद है जिन्होंने 232 गद्दार चुन करके वहां भेज दिए? कौन है वो 232? आप समझो वो ओवैसी, अगर आपने 370 को छेड़ा तो ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। अगर आपने पर्सनल लॉ वोट की बात करी तो फलाना बहा देंगे, पानी के तरह खून बहा देंगे। अगर आपने CA पे कुछ करा, छेड़ाखानी, CA लागू करा तो हम लोग हिंदुस्तान में सारा मुसलमान रोडों पे उतर आएगा। कहाँ उतर गए? हमारे डंडों पे कील लगी पड़ी, अपना कोई उतर रहा, उन्हें पता है हिंदुओं के डंडों पे कील लगी पड़ी है। अब कह रहे थे कि अब अगर आपने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, अब जब अल्लाह की मस्जिद होती, कह रहा अब हम आगजनी कर देंगे भारत में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। ओवैसी ने बोला अगर वक्फ के साथ अगर हर का सा भी छेड़ाखानी करी के तरह नदियां बहाएंगे। मतलब कब बोल रहे थे ये लोग? जब मीठी ईद में बोल रहे खून के तरह नदियां बहाएंगे। अरे बकरा ईद आएगी, आराम से अपने आपों की जितनी आपस में करना, जितनी भी करना। इस देश का ना हिंदुस्तान चुनने वाला है, डरने वाला है, हिंदुस्तान का ना हिंदू डरने वाला है, ना ये डराने की कोशिश करें। से ऊपर सुन लो मेरी बात, से ऊपर, कान से ऊपर इस देश की सरकार है, इस देश का कानून है, इस देश का BMS है, इस देश का संविधान है। संविधान की हत्या किसने करी? जो कुत्ते, 200 कुत्ते जो विरोध में बोले, जिस तरीके से तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, वो पशुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, उन पशुओं के साथ में हो रही है जो पशु वहां पर बोल ही नहीं सकते। मोर कुछ कह ही नहीं सकता, हिरन कुछ कह ही नहीं सकता। सुनो मेरी बात सुनो, क्योंकि वोट बैंक नहीं है ना, वो वोट तो आगे डालेगा नहीं। तब के ये 200 कुछ नलायक घटिया जयचंद उनके ऊपर कूनी बोले, उनके ऊपर कूनी बोल रहे जो या कुत्ते के तरह भौंक रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम निकलेंगे बाहर, हंगामा कर देंगे। चुपचाप निकले, अपने ड्राइवर को बोला स्टार्ट करो और जल्दी से 200 की स्पीड में गाड़ी लेकर निकल यहाँ से। कुछ नहीं पता कहाँ कब क्या हो जाए। सब अपने अपनी कोठी और बंगलों में जाके सो रहे हैं। समझना पड़ेगा हमें। ये वक्फ बोर्ड जो था ना, ये एक घटिया बोर्ड था। आधे मुसलमानों को
आधे मुसलमानों के लिए कैंसर की बीमारी थी, आधे मुसलमानों के लिए टीबी की बीमारी थी। इनका पतन कर रहा था, क्योंकि जो देखो सुनो, इसमें सिया मुसलमान क्या कह रहा था, सिया मुसलमानों की धमकी देखी थी आपने कि हम निकलेंगे रोडों पे, तो हमने भी अपने ना कील लगा रखी थी अब क्या फट्टों पे, मैंने कि सिया को ही देखेंगे अब की बार निकलो तो सही, तुम रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, वही सीए जैसा मैंने पूरी दिल्ली का पूरे भारत जाम कर देंगे। भारत तो छोड़ो, इनसे अपनी गली की ना नाली जाम नहीं हुई, फर्स्ट क्लास पानी बह रहा है, गंदा पानी जैसे बह रहा है, फर्स्ट क्लास। नाम होगा सर आपका? दिनेश बघेल। क्या कहेंगे सर अभी वक्फ को लेके जिस तरह से लगातार विपक्ष सरकार भी तंज कस रहा है कि संविधान की हत्या है, और राहुल गांधी ने ये तक कह दिया है कि समुदायों के साथ ये अन्याय किया जा रहा है और इसी तरह खतरा होता जाएगा आगे भी तमाम समुदाय के लोगों के। अभी मुस्लिम समुदाय की बारी थी, बाकी लोगों के साथ भी होगा, क्या कहेंगे? देखिए, खतरा तो निश्चित तौर पर है। देश की जनता देख रही थी ये काला दिवस मनाने की, क्योंकि जिस तरीके से इस विपक्ष ने जो है वोटिंग करी इस भारत के जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर जो है ये जनता देख रही है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें जो थीं वो गरीब लोगों की, आदिवासी लोगों की, अति पिछड़े लोगों की जो है ज़मीनें जिस तरीके से हथियाने का काम ये वक्फ बोर्ड कर रहा था। और जो कांग्रेस ने ही इसको जो है जिस तरीके से जो है कांग्रेस के अब नेता भी कहते थे, लालू प्रसाद यादव ने जो है वक्तव्य देखा होगा आपने, निश्चित तौर पर दिख रहा था कि जो है इस वक्फ बोर्ड को रोक दो, चलो आज तो मैं जो है वोट कर देता हूँ। लेकिन बनर्जी यहाँ तक कह रही है कि दोबारा अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये जो संशोधन किया गया है इसको हम बहाल ही करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी, जब बीजेपी और एनडीए सत्ता में नहीं रही। बनेगी तो तब ना, जब आने वाले चुनाव में इनकी जमानत जब्त होने वाली है। भारत की जनता देख रही है जिस तरीके से जो है इनका एक वोट बैंक जो था वो खिसकता नजर आ रहा है। जिस तरीके से पसमानदा समाज, जो गरीब लोग थे, जो पिछड़े लोग हैं मुसलमान समाज में, आज जो है नरेंद्र मोदी जी को जो है उन्होंने आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और यही जो है वक्फ बोर्ड, क्योंकि लोग जो है उनका जो वोट बैंक जो था विपक्ष का वो कहीं ना कहीं खिसकता जा रहा है, तो इसीलिए जो है इस पर जो है विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बात और बताना चाहूँगा मैं, इसमें जिस तरीके से जो अभी ओवैसी जो कह रहा था कि निश्चित तौर पर ओबीसी को, लीडर को मुसलमान नहीं मार रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जो है रोड पे आएगा, अभी तक तो मुसलमान आ जाता। मुसलमान का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि मुसलमान आज समझदार हो गया है। निश्चित तौर पर आज वो रोड पे नहीं आया, उसे पता है कि हमारी ज़मीनें छीनी गई और हमारे बच्चों के लिए कोई ना तो शिक्षा की बात हो रही है, ना कोई रोजगार की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ लोग थे उस ज़मीन हथियाने का काम किया, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। आप रहे उपाध्यक्ष, पार्टी के हित में ही बात करेंगे, हमारे साथ जनता भी मौजूद है, जनता से भी बात करते हैं।